हे स्टूडेंट्स, तो आज से हम रीड करना शुरू करने वाले हैं अपनी सप्लीमेंट्री बुक के वेरी फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को। तो दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। राइट, हम जानते हैं कि जो कैमल्स होते हैं उनकी पीठ पर, उनकी बैक पर एक हम्प बना हुआ होता है। तो यहाँ पर ये जो एक कहानी है, ये कुछ एक इमेजिनरी कहानी है, एक ऐसी कहानी जो कि बताती है कि जब पूरी दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी, उस समय पर कैमल के बैक पर हम्प नहीं हुआ करता था। उसकी बैक बिल्कुल फ्लैट हुआ करती थी, लेकिन फिर किस तरीके से उसके बैक पर वो हम्प आ गया, इस तरीके की एक कहानी हमारे इस चैप्टर के अंदर दी गई है। अब इसे समझना, इसे जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि यहाँ हमारे जो राइटर हैं वो कैसे ये दर्शाते हैं, कैसे बताते हैं कि आखिर कैमल को उसका हम्प मिला कैसे। तो चलिए इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को रीड करने के साथ इस चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे सभी चैप्टर्स के अंदर जितने भी पार्ट्स होंगे, उनके अंदर शुरुआत में हमें दिए जाएंगे कुछ पॉइंटर्स, ऐसे पॉइंटर्स जो हमें उस पार्ट के बारे में एक ओवरऑल व्यू दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो 3 पॉइंटर्स गिवन है, इन्हें रीड करके समझते हैं और फिर अपने चैप्टर को रीड करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंटर कह रहा है, द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। देखिए, मैंने कहा था ना कि ये कहानी कुछ ऐसी है कि दुनिया की शुरुआत हुई है और यहाँ पर क्या हो रहा है, एनिमल्स जो हैं वो भी ह्यूमंस के लिए वर्क करते हैं। सेकंड पॉइंटर कह रहा है, देयर वाज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम्फ। तो वहां पर एक ऐसा लेजी एनिमल था जो कुछ नहीं करता था, सिर्फ एक ही चीज कहता रहता था, हम्फ। फ्रेंड्स, इस कहानी के अंदर ये जो हम्फ वर्ड है ना, ये एक तरीके से शो करता है डिसएग्रीमेंट को, कि हाँ भाई मैं कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, तो आप समझ के चलिएगा इस बात को, जहां पर भी वर्ड आ गया हम्फ, उसका मतलब है डिसएग्रीमेंट शो करना। ठीक है ना। थर्ड पॉइंटर कह रहा है, इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड। यानी कि यहां पर जो जिन है, अब जिन क्या होता है, जीनी। आपने सुना होगा जरूर कहीं ना कहीं, हमारे जो अलादीन की कहानियां होती थी उसके अंदर एक जीनी निकलता था। आप एक चीज को रब करते हैं, उसके अंदर से एक जीनी निकल कर आता है। तो वही है यहाँ पर जिन, जो कि बहुत ही एक मैजिकल क्रीचर है, जिसके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स हैं, लेकिन वो भी उसके विट्स एंड पर था, यानी कि उसके कंट्रोल में था। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं, इस चैप्टर को रीड करते हैं कि यहाँ पर जीनी क्या कर रहा है। राइट, और आखिर जो कैमल है उसको ये हम मिलेगा कैसे। तो इन द बिगिनिंग when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. तो यहाँ पर बात की जा रही है इन द बिगिनिंग, जब पूरे वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी और जो एनिमल्स हैं उन्होंने आदमी के लिए, ह्यूमंस के लिए काम करना शुरू ही किया था, तब एक कैमल था। और वो कैमल कहाँ रहता था, इन द मिडल ऑफ अ हाउलिंग डेजर्ट, यानी कि बिल्कुल एक सुनसान डेजर्ट में वो वहां पर रहा करता था। क्यों? क्योंकि उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। He ate sticks and thorns and prickles and when anybody spoke to him he said humph, just humph and no more. राइट, वो वहां पर क्या खाता था, वहां पर वो स्टिक्स खाता था, कांटे वगैरह खाता था, छोटी छोटी स्टिक्स खाया करता था, प्रिकल्स खाया करता था, और जब भी कोई उससे बात करता वो कुछ नहीं कहता, सिर्फ कहता हम्फ और हम्फ, इसके अलावा और कुछ नहीं। Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel oh camel, come out and trot like the rest of us. तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक हॉर्स मंडे मॉर्निंग के दिन जाता है। देखिए, संडे को तो सबकी छुट्टी होती है, तो मंडे मॉर्निंग है, पहला दिन है काम का, उस दिन एक हॉर्स जाता है उसकी तरफ एक सैडल पहने हुए। देखिए ना, हॉर्स के ऊपर बैठने के लिए हम उसके ऊपर एक सीट सी बांधते हैं। राइट, उस सीट को ही कहा जाता है सैडल। तो यहाँ पर हॉर्स जो है वो यहाँ पर हमारे डेजर्ट में इसके पास, यानी कि कैमल के पास जाता है और क्या कहता है, कैमल ओ कैमल, चलो यहाँ से बाहर चलो, चलो हम निकलते हैं, और जिस तरीके से हम सब काम कर रहे हैं वैसे ही तुम काम करो, लाइक द रेस्ट ऑफ अस। राइट, जैसे हम ट्रॉट करते हैं, जैसे हम राइड पर लेकर जाते हैं लोगों को, तुम भी वैसे ही काम करो। Humph said the camel and the horse went away and told the man. तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, हमेशा की तरह जो कैमल है उसने सिर्फ कहा हम्फ, यानी कि डिसएग्रीमेंट शो किया, भाई मैं तो कोई काम नहीं करने वाला, और इसकी वजह से जो हॉर्स है वो वापस आ गया और उसने मैन को, यानी ह्यूमन को, ये सारी बात बताई। Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said, Camel oh camel, come and fetch and carry like the rest of us. तो उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया एक डॉग, और उस डॉग के माउथ में एक स्टिक थी। तो वो डॉग आया इसके पास और कहते हैं, कैमल चलो यहाँ से चलो, जैसे मैं फेच करके चीजों को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता हूँ, राइट, उस तरीके से तुम भी यहाँ से निकलो और तुम भी ये सब करना शुरू करो। हम said the camel and the dog went away and told the man. फिर से उसने कहा हम, यानी कि डिसएग्रीमेंट शो किया, और यहाँ से जो डॉग है वो भी चला गया और आदमी को जाकर, यानी कि मैन को जाकर उसने सारी बातें बताई। Presently the ox came to him with the yoke on his neck and said,
कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो यहाँ पर अब कौन आ जाता है? अब आ जाता है एक ऑक्स, और ऑक्स के गर्दन पर लगा हुआ है एक योक। दोस्तों योक एक ऐसे ना वुडन सा स्टिक होता है जिससे कि उसके पीछे हम चीजें बांध सकते हैं, राइट। एक ऑक्स के पीछे जब चीजें बांधनी होती है ना, तो योक की हेल्प से उसके गर्दन के चारों तरफ वो बांधा जाता है, राइट। वो वुडन से स्टिक होती है, तो उसकी हेल्प से वो जो चीजें बांध सकते हैं वो उसके गले पर लगा हुआ है, उसकी गर्दन पर रखा गया है। और वो कहता है कैमल चलो, जिस तरीके से हम प्लो करते हैं ना, जिस तरीके से हम फील्ड्स को प्लो करते हैं, तुम भी वैसा ही करो। फिर उसके बाद क्या होना था? हम सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। फिर से यही हुआ, उसने हम कहा यानी कि डिसएग्रीमेंट शो किया, और फिर से यहां से ऑक्स भी चला गया और उसने मैन को सारी बातें बताई। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, 3 or 3, I'm very sorry for you, but that humph thing in the desert can't work, or he would have been here by now. So I am going to leave him alone, and you must work double time to make up for it. तो यहां पर क्या होता है कि जो मैन है, जिनके लिए सभी एनिमल्स काम करते हैं, वो इन तीनों को यहां पर बुलाता है, डॉग को भी बुलाता है, ऑक्स को भी बुलाता है, हॉर्स को भी बुलाता है। तीनों से आकर यहां पर कहता है कि देखो, जो डेजर्ट में वो जो हम्फ थिंग है ना, जो हम्फ हम्फ कहता रहता है, वो तो काम करने वाला नहीं है। अगर वो काम करने आना होता उसने, तो अब तक यहां आ चुका होता, लेकिन क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए अब तुम तीनों को डबल टाइम काम करना पड़ेगा ताकि तुम उसका भी काम कर सको, राइट। तो यहां पर तो इनके ऊपर मुसीबत आ गई, कैमल के ना काम करने से इन्हें डबल टाइम काम करना पड़ेगा। दैट्स वेरी बैड। That made the three very angry, and they held a panchayat on the edge of the desert, and the camel came chewing cud and laughed at them. इसलिए क्या हुआ? ये तीनों बहुत नाराज हुए, भाई हम क्यों काम करें कैमल का। इसलिए इन्होंने एक पंचायत बुलाई, एक डिसीजन लेने के लिए, जिसमें कैमल को भी बुलाया गया, लेकिन जो कैमल है वो कड च्यू करते हुए आया। आपने देखा होगा कि उनका मुंह ऐसे 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 वो चलाते रहते हैं, या राइट। वो क्या करते हैं, जितना भी खाना खाते हैं उसको स्टमक से वापस लेकर आते हैं अपने माउथ में, और फिर उसे च्यू करते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड च्यूइंग द कड, ठीक है। तो वो कड च्यू करते हुए आया, उनकी तरफ हंसा, और क्या हुआ? देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन। और फिर उसने हम्फ बोला और फिर से वहां से चला गया, बिल्कुल हमेशा की तरह। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज द इंचार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है? तभी वहां पर आ जाता है जिन, जो कि क्या है, पूरे सभी जितने भी डेजर्ट्स हैं उनका इंचार्ज है, उनको कंट्रोल में रखता है ये जिन, राइट। तो वहां पर एक जिन आता है, बिल्कुल बड़े से एक क्लाउड में से निकलता हुआ, क्लाउड ऑफ डस्ट है उसमें से निकलता हुआ ये जिन आता है, और क्या कहता है? जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। तो यहां पर जो जिन आया है उससे हॉर्स कहता है कि क्या किसी के लिए भी आइडल, बेकार में खाली बैठे रहना ठीक है? Certainly not, said the jinn. जिन ने कहा नहीं, किसी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। Well, said the horse, there's a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. तो यहां पर हॉर्स ने पूरी बात बताई कि एक जीव है, एक चीज है तुम्हारे डेजर्ट में जिसकी लंबी सी गर्दन है, लंबी सी टांगे हैं, उसने मंडे से अब तक कोई काम नहीं किया है। मैंने उसे ट्रॉट करने के लिए कहा था, राइट पर ले जाने के लिए कहा था, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। Phew, said the jinn whistling. That's my camel. What does he say about it? तो यहां पर पूछता है यहां पर जिन कि हाँ वो तो जरूर कैमल है, तुमने जो डिस्क्रिप्शन दिया कि लंबी गर्दन है, लंबी टांगे हैं, मैं उससे समझ गया हूं कि वो कैमल है। तो वो कैमल तुम्हें क्या कहता था? He says humph and he won't blow, said the ox. तभी ऑक्स जवाब देता है कि वो सिर्फ हम्फ कह रहा है और उसने कहा कि मैं ब्लो नहीं करूंगा। Very good, said the jinn. I'll humph him if you will kindly wait a minute. तो यहां पर हमारा जो जिन है वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं जरा उसे अब हम्फ करके आता हूं, यानी कि उसे सबक सिखाकर आता हूं, मुझे जरा 1 मिनट का टाइम दो, राइट। और इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 है इस चैप्टर का वो यहां पर खत्म हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, जीनी क्या है, जिन क्या है? जिन है एक बहुत ही मैजिकल क्रीचर, राइट स्टूडेंट्स, यानी कि उसके पास मैजिकल पावर्स हैं। अब वो अपनी मैजिकल पावर्स से इसे कैसे सबक सिखाएगा? आखिर कैमल काम करेगा या फिर नहीं, या फिर उसका सारा काम इन तीनों को ही करना पड़ेगा? वेल, ये तो हमें पता चलेगा इस चैप्टर के पार्ट 2 में ही। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसका पार्ट 2 रीड करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।